Hi, welcome to grade 5th CBSE ऑल सब्जेक्ट बाय सविता फौड़े। तो बच्चों, आज की इस हिंदी की तासिका में नया लेसन हम शुरू करेंगे। आज के लेसन का नाम है थर्ड वन लेसन। आज हम चालू करेंगे। एक अच्छी सी कहानी है। थर्ड वन तो परमेश्वर के खेल निराले हमने पढ़ा है। तो आज का हमारा चैप्टर है फोर्थ वन, प्रायचित। ये भगवती चरण वर्मा जी का लिखा हुआ प्रायचित लेसन है। तो बच्चों, आज हम इसका वाचन करेंगे। कभी भी हमसे कुछ गलती होती है तो हमें समझ में आता है कि सच में हमने गलत काम कर दिया है। हमारे काम की वजह से हमने जो भी किया उसकी वजह से किसी को नुकसान होता है, तकलीफ़ होती है। तो हमें सॉरी बोलना चाहिए। जब भी गलती होती है तो सॉरी बोलना चाहिए। या पहले ऐसा होता था, कुछ भी गलती हो जाए तो उसका प्रायचित लेना पड़ता था। तो चलिए देखते हैं। अभी भी आप होमवर्क नहीं करते हो, फिर टीचर आपको पनिश करते हैं, तो प्रायचित के रूप में वो आपको डबल पढ़ाई देते हैं ना, ऐसे ही। तो चलिए, एज के हिसाब से प्रायचित रहता है। तो इस कहानी में भगवती चरण जी हमें क्या सीख देती है देखते हैं। इसलिए प्लीज़ बच्चों, पे अटेंशन, अच्छे से सुनना है और ईच एंड एवरी वर्ड सेंटेंस मैं कैसे प्रोनाउंस करती हूँ इसलिए ध्यान से देखना है। प्लीज़ लिसन केयरफुली, ऑब्जर्व ऑल्सो केयरफुली। पाठ चौथा, प्रायचित। शीर्षक है प्रायचित। भगवती चरण वर्मा ये बहुत ही बड़ी कवयित्री है, महान। तो चलिए चलते हैं पाठ की तरफ। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। बहू ठहरी अनुभवहीन। कभी भंडार घर खुला रह जाता तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो जाती। कबरी बिल्ली को मौका मिल जाता तो घी दूध पर जुट जाती। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी हुई कटोरी पहुंची और वह जब तक आए कटोरी साफ चटी हुई। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वह घर में रहेगी या कबरी बिल्ली। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया था। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा जहां बिल्ली न पहुंच सके। इधर बिल्ली कमरे में आई। उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा और छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झनझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर गिरा। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। वह दौड़ी
क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े खीर फर्श पर और बिल्ली डट कर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू ने कबरी को मारने के लिए कमर कस ली। उसे रात भर नींद न आई। सुबह हुई और वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू एक कटोरा दूध दरवाजे की दहेरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी। देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली न डुली, न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति सबकी बातें सुन रही थी। महरी बोली, अरे राम, यह तो बुरा हुआ। माजी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई। मिश्रानी बोली, माजी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई न बनाएंगे जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक कहती हो। अब जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है न खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला। मेरी को भेजकर पंडित जी को बुलवाया गया। पंडित परमसुख छोटे कद के मोटे से आदमी थे। लंबाई 1 मीटर 60 सेमी और तोंद का घेरा 160 सेमी। चेहरा गोल मटोल, मूंछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंची हुई। पंडित परमसुख ने पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई और गंभीर स्वर में बोले, हरे कृष्ण, बहुत बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभिपाक, नरक का विधान। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बतलाइए। पंडित परमसुख मुस्कुराकर बोले, रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है। हम पुरोहित फिर किस दिन के लिए है। प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है प्रायश्चित के लिए, बिल्ली की हत्या, बहू ने बिल्ली को मार दिया। अभी पाप किया है तो प्रायश्चित लेना ही पड़ेगा, तो इसलिए प्रायश्चित लेसन का नाम रहेगा। फिर आगे देखते हैं, कहानी कंटिन्यू करते हैं। प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोने की एक बिल्ली बनवाकर बहू के हाथ से दान करवा दी जाए। मतलब देखिए, बहू ने बिल्ली को मारा और बहू को तकलीफ हो रही है। मतलब मैंने गलती की है, बेचारी बिल्ली को मार दिया। बट किसी की तकलीफ किसी का फायदा होता है। पंडित जी बोल रहे सोने की बिल्ली बनवाइए और दान कीजिए। मतलब जिसको भी ये दान मिलेगा उसका क्या हो जाएगा, उसकी आमदनी बढ़ेगी ना। मतलब उसके लिए सुख ही सुख, किसी का दुख और किसी का सुख। तो देखिए, किसी को तकलीफ हो रही है, बिल्ली तो गई बेचारी जान से,
और यहाँ पे पंडित मालामाल होने की सोच रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। मतलब सोने का दान देने के बाद, सोने की बिल्ली दान देने के बाद घर पवित्र हो जाएगा। कैसा साइंटिफिक रीज़न कुछ है इसे? कुछ भी नहीं। मतलब ये पंडित जी फ़ायदा उठा रहे हैं इनका, क्योंकि इनको तकलीफ हो रही कि हमसे बिल्ली मारने का पाप हो गया। आगे कंटिन्यू करते अपनी कहानी। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पूजा पाठ हो जाएगा। तो 21 दिन में भी कितना कमाएंगे पंडित जी? चलो देखिए आगे। कम से कम 100 ग्राम की बिल्ली बनवा कर दान करवा दो। 100 ग्राम सोना कितना महंगा है, गोल्ड। तो देखिए मतलब इतना फ़ायदा खुद का पंडित जी करवाना चाहते हैं। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परमसुख को देखा। अरे बाप रे, 100 ग्राम सोना! पंडित जी यह तो बहुत है। 10 ग्राम की बिल्ली से काम न निकलेगा। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 50 ग्राम पर तय हो गया। पंडित परमसुख ने कहा, दान के लिए करीब 1 क्विंटल गेहूँ, 1 क्विंटल चावल, 1 क्विंटल दाल, क्विंटल भर तिल, 1 क्विंटल जौ, 1 क्विंटल चना, 10 किलो घी और 10 किलो नमक भी लगेगा। मतलब पंडित जी को साल भर कुछ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना सामान वो डिमांड कर रहा है सासू माँ से, क्योंकि बहू ने बिल्ली को जो मारा है, पाप जो चढ़ गया है, ऐसा उनका मानना है। अरे बाप रे, इतना सामान! रामू की माँ ने रुआ से होकर कहा। पंडित जी बोले, रामू की माँ, यह प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। पंडित परमसुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभिपाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जेब में थोड़ा सा खर्च है, सो उसे मुंह न मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाएंगे नाचना ही पड़ेगा। मतलब पंडित जी जैसा कह रहे हैं, जैसा नाचने को कह रहे, मतलब जैसा दान देने को कह रहे वैसा देना ही पड़ेगा। पंडित परमसुख बोले, रामू की माँ, अगर तुम्हें यह अखरता है तो न करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पन्ना बटोरा। पंडित जी को पता ही है, अगर मैं निकलूँगा तो रामू की माँ मुझे टोकेगी ही, जाने नहीं देगी, रोकेगी ही। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया। अभी तो वो हलेंगे नहीं, बैठे रहेंगे। मतलब दान सब उनसे निकलवाएंगे। कुछ रुक कर पंडित परमसिंह ने कहा, 21 दिन के पाठ के 231 रुपये और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। मतलब पूरे खानदान को ही लेके आएगा वो। सो इसकी चिंता न करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 50 ग्राम सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा। तब तक सब पूजा का प्रबंध करके रखो और देखो, पूजा के लिए जो भी उन्होंने बोला है ना, बाकी का सामान या वो लिस्ट देंगे, वो सब चाहिए, जो यहाँ पे डॉट डॉट करके दिखाया गया है।
पंडित जी की बात खत्म भी न हुई थी कि मोहरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री? मेहरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। मतलब बिल्ली मरी नहीं थी। तो अभी पंडित जी क्या करेंगे? कुछ भी दान नहीं मिलेगा। तो अभी बिल्ली तो जिंदा है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? लेसन बहुत मज़ेदार, इंटरेस्टिंग है। तो मैं आशा करती हूँ इस पे जो भी क्वेश्चन है आप आसानी से जवाब दे सकते हो। तो हम आज की तासिका यहाँ पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट तासिका में प्रायचित इस पाठ का जो स्वाध्याय है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तब तक अलविदा। थैंक यू।